हाय टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर ऑन चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट। माय नेम इज मयंक। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट में। मेरा नाम मयंक है। शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस मंत्र का हम उच्चारण करेंगे और आपके सामने ही है, आप खुद भी कर सकते हैं। सो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। तो ये शिव जी का मंत्र है। इसका आपको थोड़ा सा मैं हिंदी अनुवाद भी कर देता हूँ। तो शरीर कपूर की तरह गोरा है, जो करुणा के अवतार हैं, जो शिव संसार के मूल है और जो महादेव सर्प राज को गले में हार के रूप में धारण किए हुए हैं, ऐसे हमेशा प्रसन्न रहने वाले भगवान शिव को अपने हृदय कमल में शिव पार्वती को एक साथ नमस्कार करता हूँ। तो थोड़ा ज्यादा हो गया शायद, लेकिन प्रभु है तो सब है, तो उस पे आप बिलीव रखें। और अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। तो देखिए, ये जो स्ट्रैटेजी मैं हमेशा बताता हूँ आपको, आप थोड़ा सा उसको यूज करें तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। तो देखिए, ये जो था, ये हमारा काम हुआ है, कामकाज हुआ है 28 फेब को। ठीक है, तो 28 फेब को जो काम हुआ था, उस समय क्या हुआ हुआ था सब। अब मार्केट में कंडीशंस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हुई हुई है। मार्केट कभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कभी बहुत तेजी से घट रहा है। तो हमें उस चीज को तो ध्यान में रखना है, लेकिन अगर आप एक सेट ऑफ रूल्स के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ बाजार से जरूर अर्न करेंगे। तो ये सेट ऑफ रूल्स ही मैंने आपको दे रखे हैं, जो ये स्ट्रैटेजी दे रखी है। तो इस स्ट्रैटेजी में बेसिकली देखिए, हमारे पास ये यहाँ पर ये वाली कैंडल है, जो छोटी कैंडल है, वो क्लोजिंग आई है अबव। तो इसकी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग में हमें एंट्री लेनी है। मैंने क्लोजिंग प्राइस यहाँ मार्क कर रखा है 435 रुपीज 50 पैसा। आपको 435 पे नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आप 450 पे ले लीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ तक का ही, इतना ही बेसिकली डिफरेंस आएगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो 450 से अगर आपने इसको बाय करा था, तो ये यहाँ से चलते चलते आप देखिए 737 का हाई बनाया है इसने। तो उसके बाद मार्केट वॉलेटाइल हो, कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं करना। ये आपके पास 10-50 के आसपास ट्रेड आ गया था, और 10-50 के बाद आप जनरली इजीली अपना एग्जिट कर चुके थे 12 बजे के आसपास, क्योंकि ये 12:15 का टाइम है, तो आप 12 बजे तक अपना एग्जिट कर चुके थे। दिन में एक ट्रेड करें, अच्छा ट्रेड करें, पैसा बने, उसके बाद बाजार को बंद कर दीजिए, सिस्टम को बंद कर दीजिए। अभी किसी ग्रुप में मैं था, तो वहां पर पूछा जा रहा था कि सर, मैं सुबह तो प्रॉफिट में था और बाद में मैं लॉस में आ गया। तो इसका बहुत बड़ा रीजन है कि आप जितने भी ट्रेडर हैं, जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं, उनका डेली टारगेट फिक्स नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने माइंड में एक चीज फिक्स करिए, दैट इज डेली टारगेट। जब तक आपका डेली टारगेट नहीं होगा, आप बेसिकली इसी तरह के इश्यूज फेस करते रहेंगे। तो अपना एक डेली टारगेट बनाइए, जैसे ही वो मिल जाए उसके बाद आपको सिस्टम पे हाथ ही नहीं लगाना और मार्केट को देखना भी नहीं है। चलिए, तो ये तो था जो हम अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको दे रखी है। अगर आपको नहीं मिली तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहां से उसको वापस फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्लेमर देता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड वी नेवर एवर रिकमेंड एनी काइंड ऑफ बाय और सेल सिग्नल। सेम डिस्क्लेमर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज पहले बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज दिखाता हूँ, जिसको मैं बहुत टाइम से आपको बोल रहा था। इस चीज को बोलते हैं मॉक ट्रेडिंग। ठीक है, जिसको मैं ओपन मार्केट ट्रेडिंग बोल रहा था, या कुछ अलग अलग वर्ड्स बोल रहा था, लेकिन इसको बोलते हैं मॉक ट्रेडिंग। तो उसमें आज क्या दिखा रहा है हमें, क्योंकि आज बाजार तो बंद था लेकिन मॉक ट्रेडिंग हुई है, तो वहां पर अभी क्या हुआ है। देखिए, ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी ने 352 पॉइंट्स तोड़ी है मॉक ट्रेडिंग के अंदर। सिर्फ और सिर्फ 1% का माइनस दिखा रहे हैं ये अभी बाजार को। और वहीं निफ्टी जो चीज दिखा रही है, उसको देखने के बाद कुछ अलग ही टाइप का बाजार मुझे नजर आ रहा है। वो क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि निफ्टी को उन्होंने 4% ऊपर कर रखा है। ठीक है, तो आप अपना माइंड क्लियर रखिएगा कि अभी मार्केट में बहुत तेजी बाकी है, और वो तेजी क्यों है अभी मैं आपको इसी वीडियो में आगे भी दिखाऊंगा। तो ये 17,496 का आज मॉक ट्रेडिंग में इन्होंने हाई लगाया, जो कि 4% तेज है बाजार। दिखाया है इन्होंने कि हम बाजार को 4% तेज, मतलब मार्केट के अंदर तेजी एक्सपेक्ट की जा रही है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कल शायद हम गैप अप के साथ भी ओपन हो सकते हैं।
तो अभी आपको एक चीज और दे देता हूँ, ये मेरी मार्च की ट्रेंड डेट्स हैं और गैन डेट्स हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। देखिए अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक दिन का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आप बोलोगे 25 मार्च और 28 मार्च है, तो ये एक्चुअली है तो एक ही दिन, क्योंकि 25 के बाद 26 27 मार्च सैटरडे संडे है। तो आपको ध्यान रखना है जो डेट्स हैं जहां से ट्रेंड बनेगा, अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा, वो है 9 मार्च और 10 मार्च निफ्टी के लिए। तो आप 9 मार्च को अपने माइंड में रखिएगा और 25 मार्च को रखिएगा अपना दूसरा ट्रेंड डेट। अभी 28 फेब से हमारा जो ट्रेंड डेट स्टार्ट हुआ पड़ा है, इनफैक्ट वो एक दिन पहले हो गया, 27 फेब को जो लो लगा था वो अभी तक रीच आउट नहीं हुआ, तो 28 फेब से वो बाजार चलना शुरू हो गया है। और स्विंग डेट्स की बात करूं तो 7 मार्च है, 16 मार्च है और 29 मार्च है। तो ये 3 डेट्स भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 24 फेब जो हमारा था वो स्विंग डेट था और वहीं का लो अभी तक ब्रीच आउट नहीं हुआ। तो ये डेट्स आपको जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है वैसे ही मिल जाती हैं। इन डेट्स को आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा और उसके बाद देख लीजिएगा ये कैसे आपके लिए काम करती हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको प्राइस एक्शन समझा देता हूं कि बाजार अभी प्राइस एक्शन में क्या करने वाला है। चलिए उसके लिए हम आ जाते हैं अपने इस चार्ट के ऊपर। ओके, तो अभी जो बैंक निफ्टी, मैंने बैंक निफ्टी पे थोड़ी एनालिसिस कर रखी है तो उसी पे बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी बैंक निफ्टी कर क्या रही है अगर आप देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में दो प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। ये डेली चार्ट और दो डेली चार्ट में मैंने हार्मोनिक बना रखी है दोनों में। तो अभी दो प्रोबेबिलिटी क्या है, पहली प्रोबेबिलिटी ये बता रही है कि ये एक पैटर्न बन रहा है जो कि बटरफ्लाई बन रहा है, और इसके लिए लेकिन मार्केट को 34,100 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि जो बी पॉइंट है, कोई भी अगर आप हार्मोनिक पैटर्न को यूज करते हैं तो हार्मोनिक पैटर्न का पहला रूल ये है कि जो बी पॉइंट है उसको ब्रीच आउट करना बहुत जरूरी है। पैटर्न तभी एक्टिवेट होता है, इनिशिएट होता है जब बी पैटर्न ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पर जो बी पॉइंट है वो 34,123 पे इस समय है। तो 34,123 के नीचे अगर बाजार चलना शुरू होगा तो उसमें काफी भारी करेक्शन देखने को देख सकते हैं हम। वो भारी करेक्शन कहाँ तक हो सकती है, वो भारी करेक्शन यहाँ तक हो सकती है, ऑलमोस्ट 27,500 तक। ठीक है, क्योंकि डेली चार्ट है इसलिए आपको इतना बड़ा इसमें मूवमेंट नजर आ रहा है। और वहीं अगर आप दूसरा इसका मूव देखते हैं, अगर यहाँ से मैं अगर इसका दूसरा मूव दिखाता हूँ आपको, तो वो मूव दिखा रहा है यहाँ से अगेन एक बटरफ्लाई बन रही है, लेकिन ये बुलिश है। पहली वाली जो थी वो बेयरिश बटरफ्लाई थी जो आप ग्रे कलर में देख रहे हैं। दूसरी बटरफ्लाई जो बन रही है वो बुलिश बन रही है। बुलिश का मतलब कि उसका जो टारगेट आ रहा है वो टारगेट यहाँ पर पहुंच रहा है 43,200 300 के आसपास। ठीक है, 43,000 रुपए के आसपास है, लेकिन वो पैटर्न एक्टिवेट होगा 39,888 के ऊपर। ये 39,888 के ऊपर एक्टिवेट होगा, उससे पहले एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये दोनों लेवल्स अपने माइंड में ध्यान रखिएगा। इनके ऊपर भारी तेजी देखने को मिल सकती है आपको, और इसके नीचे आपको भारी मंदी देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, तो ये तो था हार्मोनिक के हिसाब से। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। मैं इसको रिमूव नहीं करता, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ओके, हाइड ड्राइंग्स। ओके, तो अब आ जाते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर और वहां पर थोड़ा सा एनालिसिस और कर लेते हैं। ओके, चलिए अभी यहाँ पर हो क्या रहा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बाजार अभी क्या है, बाजार ने अभी ये लो लगाया है जो कि ये लास्ट गैप अगर आपको दिख रहा है, ये वाला गैप, सॉरी, ये गैप जो दिख रहा है इस गैप को फिल करा है। तो बाजार के लिए अब ये जो जोन है, ये वाला लेवल जो है वो 35,000 के आसपास का, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। आप ये गैप अपने चार्ट में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे हूँ, फ्यूचर चार्ट पे ही सारी एनालिसिस कर रहा हूँ। तो अभी बाजार ने इस गैप से सपोर्ट लिया है, तो अगर उसको मैक्सिमम नीचे देखते हैं, अगर मैं डिमांड जोन की बात करूं तो ये डिमांड जोन यहाँ पर नीचे क्रिएट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, उसका टूटना इतना आसान नहीं है। और ट्रेंड वाइज बात करूं तो ट्रेंड कुछ ऐसा चल रहा था जिसका अभी हमें एक ब्रेकआउट मिल गया है। मतलब यहाँ पर हमारे को अप ट्रेंड का एंड मूव मिल चुका है। अगर आप क्यूएम पैटर्न को फॉलो करते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। यहाँ से बाजार ऊपर जा रहा था, ये अप ट्रेंड बना हुआ था और ये अप ट्रेंड को इसने ब्रीच आउट कर दिया है। तो मतलब ये लेवल अभी ब्रीच आउट हो चुका है, जो कि गैप से ब्रीच आउट हुआ है, और ये बहुत बड़ा गैप भी है। तो मार्केट का जो सिनेरियो अभी दिख रहा है हमें, वो सिनेरियो कुछ ऐसा कर सकता है कि इस गैप को फिल करने आ सकता है। और अगर मैं बोलूँ तो ये क्यूएम का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर बाजार बाई चांस आपको यहाँ कहीं मिलता है तो बहुत अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड सप्लाई जोन बना हुआ है।
पहला सप्लाई जोन यहाँ पर है, दूसरा सप्लाई जोन यहाँ पर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है अभी, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ से बना हुआ है, जो कि अभी बाजार उसके नीचे ही है, लेकिन यहाँ पर गैप छोड़ के गया हुआ है और हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन का ब्रेकआउट आ चुका है, जिसकी वजह से सारे इस समय सेलर बने हुए हैं जो भी टेक्निकल को फॉलो करते हैं। तो मार्केट अभी हमें ये ट्रैप कर सकती है, हर सेलर को। वो क्या करेगी कि बाजार को यहाँ तक लाने के बाद फिर नीचे मारेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये वाला डिमांड सॉरी सप्लाई जोन और ये वाला सप्लाई जोन अपने माइंड में बहुत ध्यान से रखिएगा, और गैप को भी बड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर गैप को फिल करके ऊपर जाएगा तभी ये जोन पकड़ेगा, नहीं तो मैक्सिमम वो गैप को फिल करके क्या पता वो यहीं से वापस रिवर्स मार दे, ठीक है। तो ये कुछ प्रोबेबिलिटीज अभी बनी हुई है, कुछ पॉसिबिलिटी बनी हुई है बाजार के अंदर प्राइस एक्शन के हिसाब से 1 आवर चार्ट के ऊपर। और डेली चार्ट के ऊपर मैंने आपको अभी दिखाई दिया कि यहाँ पर 2 पैटर्न बने हुए हैं और दोनों पैटर्न के आपको लेवल दे दिए हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं गैन टाइम साइकिल की, और कैसे रहने वाला है हमारा कल का दिन एज पर टाइम साइकिल और प्राइस साइकिल। ओके, तो बात करते हैं पहले बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में 9:50 का टाइम है और 12:50 का टाइम है। ये 2 टाइम साइकिल हैं, इसको आप अपने पास ध्यान से रखिएगा और इन्हीं के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो मार्केट में मोमेंटम आएगा वो यहीं कहीं से आएगा, आपको खुद दिखेगा। आप देखिएगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप उसे चेक करिए, आपको समझ आएगा, बहुत आराम से समझ आएगा। तो अभी बाजार कर क्या रहा है ये भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। तो बाजार अभी फिलहाल जो है बैंक निफ्टी 36,240 के आसपास है, वहां ट्रेड कर रही है। क्या कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बाजार गैप अप ओपनिंग देता है और आके रुक जाता है 36,678 से 646 के आसपास, मतलब 36,700 से 650 का लेवल अपने पास रखिएगा। अगर बाजार यहाँ रुकता है और कुछ रिवर्सल कैंडल पैटर्न बनता है, चाहे वो हैमर हो, चाहे वो डॉजी हो, स्पिनिंग टॉप हो, या इनगल्फिंग हो, या इनसाइड बार हो, कुछ भी ऐसा बनता है, तो वो हमारे लिए एक साइन बन जाएगा कि बाजार अब वापस नीचे अपने वाइब्रेशन लेवल तक आने की कोशिश कर सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि वो 36,700 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो ऐसा करना स्टार्ट कर देगा तो वो अपने ऊपर वाले लेवल्स पे चला जाएगा, और जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमेशा ये ऊपर वाले 2 लेवल देखा करिए, ठीक है। 37,116 और 37,029, ये मेरे लिए एक रूफ है, ये रूफ का काम करती है। जब भी बाजार नीचे से ऊपर जाता है तो ये जो 2 जोन है ये रूफ का काम करते हैं। ऐसे ही जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो ये नीचे वाले जो 2 लेवल हैं ये बेस का काम करते हैं, फ्लोर का काम करते हैं। दीज आर फ्लोर और ये रूफ, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं दूसरी पॉसिबिलिटी 35,950 के आसपास रुक सकता है बाजार। अगर वहां रुकता है तो वापस गैप डाउन ओपनिंग के बाद ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर 35,950 को तोड़ देता है तो वो नीचे के बेस की तरफ अपना मूव करना स्टार्ट करेगा, जो कि 35,655 से 563 के आसपास आएगा, और यहाँ से फिर दोबारा वो वापस ऊपर चलने की कोशिश करेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है, रियल टाइम आप बाजार को देखिएगा। मॉक ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने गैप डाउन ओपनिंग का कुछ इशारा दे रखा है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा वो भी अभी आपको बताऊंगा, वो इसलिए अभी थोड़ी दीजिएगा, मैं आपको इंटरनेशनल बाजार का भी एक एनालिसिस दिखाऊंगा। तो ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी देखिए, मैं अभी जो बोल रहा था कि गैप डाउन मुझे क्यों नहीं लग रहा, तो उसका रीजन है यहाँ 4% तेज कर रखा है निफ्टी मॉक ट्रेडिंग में। तो अगर बैंक निफ्टी को वीक होना होगा और निफ्टी इतनी स्ट्रांग होगी तो बैंक निफ्टी को टूटने नहीं देगी, तो इसलिए ज्यादा बड़ा गैप डाउन की अभी ऐसा यहाँ से अभी कुछ नहीं लग रहा। लेकिन अभी इंटरनेशनल चीजों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हुई पड़ी है बाजार के अंदर ड्यू टू रशिया एंड यूक्रेन वॉर। तो अभी फिलहाल टाइमिंग सेम रहेगी, 9:50 और 12:50, और निफ्टी जो है वो 16,800 के आसपास ट्रेड कर रही है अभी। क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है? पहली पॉसिबिलिटी बन सकती है ये लेवल 16,888 का, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर अगर खुलेगा तो वो सीधा का सीधा आपने ये इस ब्रीदर लेवल पे चला जाएगा 17,054, और 17,054 के अगर ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है बाजार तो ऊपर के लेवल्स चलने स्टार्ट हो जाएंगे उसमें, ठीक है। और अगर नीचे की बात करें तो बाजार अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आप 16,567 ये लेवल अपने माइंड में रखिएगा।
16,567 का जो लेवल है वो ब्रीदर लेवल है, और अगर वो ब्रीच आउट होता है तो बाजार बेसिकली नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। ऊपर के लिए अगर मैं बोलूँ तो 17,054 का लेवल, 17,054, और नीचे 16,567। तो इन्हीं दो लेवल्स से इसका मूवमेंट हम देख पाएंगे कि बाजार कैसा मूव देना चाह रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेशनल बाजार के लिए मैं क्या बोलने वाला हूँ, और मैंने लास्ट में आपको बोला था कि इंटरनेशनल बाजार को हम देखेंगे। किस पे देखा था? इसी पे देखा था, एक मिनट होगी। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली एक क्यूएम भी बन रहा है और इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। तो ये और ये और ये, तो ये अभी बिल्कुल अपनी बेस लाइन के ऊपर है। जैसे ही ये ब्रीच आउट आया, जो अगर यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा रखी है अभी 34,000 के ऊपर, अगर ये जो बाजार है अपना डाउ जोन्स है इस समय, तो 34,000 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो कम से कम वो 2,000 पॉइंट ऊपर जाएगा, मतलब 36,000 रुपए के लिए वो जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो पूरा जोन है ये 2,000 का है। मैं 36,000 नहीं बोल रहा, तो 35,000 रुपए आपका पहला टारगेट रहेगा और 36,000 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। तो 34,000 के ऊपर अगर 2,000 पॉइंट डाउ जोन्स मूव कर जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि हमारे बाजार कैसे उसको फॉलो करेंगे और किस हिसाब से वो चलेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे मंदी थोड़ी कम नजर आ रही है। बाकी इंटरनेशनल बाजार है, इंटरनेशनल न्यूज काफी ज्यादा हैवी है इस समय मार्केट्स के ऊपर, और अगर कोई बड़ा कुछ हमला सा हो जाता है यूक्रेन के ऊपर, जैसे आजकल न्यूज में काफी कुछ हो रहा है, तो वहां से हमारा पूरा का पूरा व्यू बदल सकता है। बट ओवरऑल अभी बाजार के जो टेक्निकल लेवल्स और टेक्निकल चीजें हैं वो मैंने आपको दे दी है, प्लस गैन की मैंने आपको मार्च की पूरी डेट्स दे दी हैं। एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको, अगर आपने मिस कर दी है तो ये गैन की डेट्स हैं। तो अगला कोई भी ट्रेंड मेरे को जहां से बनता हुआ नजर आएगा वो 9 मार्च से बनता हुआ नजर आएगा। उससे पहले मुझे अभी तक कोई ऐसा मतलब बड़ा मूव देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, अगर 7 मार्च को इन्होंने, क्योंकि यहाँ देखिए निफ्टी और स्विंग डेट दोनों की सेम आई हुई है, तो 7 मार्च भी एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट डेट बन जाएगी। बट बेस्ट डेट मैं 9 मार्च को मान के चलूंगा, और इसी को आप देखिएगा। अगर मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर सजेशन इन कमेंट्स। फीडबैक दे सकते हैं आप, सजेशन ले सकते हैं, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और सेकंड थिंग, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो भैया आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलूंगा नए लेवल्स के साथ और नई स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।